गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। हम लोग महाराज जी के आश्रम में जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की मंशा से जाते हैं। अगर हमें आर्थिक तंगी है तो कहते हैं महाराज जी हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए। बिजनेस ठीक हो गया तो हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो गई तो उनकी नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई तो उनकी शादी हो जाए। ऐसे करके हम इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। और जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा देने के लिए ही आते हैं और वो हमेशा देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं और देते ही रहते हैं। पर एक इंसान कितनी हद तक लालची हो सकता है, आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार हमने भगवान बुद्ध की जो किताबें पढ़ी, उनकी जो कथा सुनी, उसके अंदर देखा कि जो भगवान बुद्ध है उनकी आत्मा किसी न किसी रूप में आती ही रहती है। वो कभी इंसानी चोले में आती है तो कभी जानवर के रूप में आती है, तो कभी पंछी के रूप में, कभी बंदर के रूप में, तो कभी हाथी के रूप में। वो हर बार आती रहती है लेकिन वो चेतन रहती है। और हर रूप में आकर जो इंसान के रूप में आती है तो इंसान को चेताती है, और अगर जानवरों के रूप में आती है तो जानवरों का भला करती है। हर रूप में वो सिर्फ भला करने के लिए ही आती है, क्योंकि महापुरुषों की आत्माएं हमेशा भला करने के लिए आती हैं। तो वो आत्मा हमेशा चेतन ही रहती है। एक बार जो भगवान बुद्ध की आत्मा है वो एक हाथी के रूप में आई, सफेद रंग का बिल्कुल हाथी था, और वो सभी हाथियों के बीच में रह रहा था। लेकिन उस चेतन हाथी ने देखा कि बाकी सब हाथी बड़े मतलबी हैं, बहुत ज़्यादा आपस में लड़ते झगड़ते हैं। उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं माना। तो उस हाथी ने अपनी वहाँ से जगह बदल ली और वहाँ से बाहर निकल गया उनके ग्रुप से, कि अलग हटके मैं रहूँगा। और जब वो वहां से चले जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बंदर है और वह बहुत ज्यादा दुखी हो रखा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो बंदर ने बताया कि मैं बहुत छोटा हूँ और ये जो बड़े बंदर है ये मेरा हक भी मार लेते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, इससे तो मरना ही अच्छा है। लेकिन चेतन हाथी ने सोचा कि क्यों ना इनका भला किया जाए। उन्होंने सारे बंदरों को बुलाया और उनको कहा कि तुम इन्हें अच्छे से रखा करो, कभी किसी का हक मत मारा करो, इसको भी प्यार से रखो, इसको भी हक दो। और क्योंकि वो एक आत्मा थी, चेतन महापुरुष की आत्मा थी, तो उनकी बात का असर उन बंदरों पर हो गया और उन्होंने बड़े प्यार से रहना शुरू कर दिया। इसी तरह बहुत से पशु पक्षी उनके पास आते थे अपनी लड़ाई झगड़े लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, और वो सबका निपटारा किया करते थे। एक बार एक आदमी जो कि व्यापारी था बनारस से आया, और उस आदमी ने वहां जंगल में घूमते घूमते अपना रास्ता खो दिया। वह जंगल में भटक गया, अंधेरा हो चुका था, अब डरने लगा। और डरते डरते उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है, मैं यहाँ गुम गया हूँ, कोई है, मैं यहाँ खो गया हूँ। तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी सी परछाई नजर आई, अंधेरा था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह आदमी सोचने लगा कि शायद कोई बड़ा जानवर मुझे खाने के लिए आ गया है, और वह भागना शुरू हो गया। बहुत तेज भागने लगा। देखा कि बहुत तेज भागते भागते वह परछाई भी उसके पीछे भागती भागती आ रही है। और जब वह रुका तो वो परछाई भी रुक गई। ऐसे करते करते उस आदमी ने दो तीन बार ऐसे ही भागता रहा, तेज तेज भागता है तो वह परछाई भी भागती है, और रुक जाता है तो परछाई भी रुक जाती है। उस आदमी ने सोचा कि इस जानवर को बहुत सारे मौके मिले मुझे खाने के, पर इसने मुझे अब तक नहीं खाया, तो इसका मतलब है कि ये मुझे खाने के लिए नहीं आया, ये जरूर कुछ ना कुछ और बात है। तो वह रुक गया, और रुक कर उस आदमी ने थोड़ा सा सांस लिया तो वह हाथी बोला कि आपको मदद चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं यहाँ जंगल में खो गया हूँ, पर आप कौन। तो उस हाथी ने कहा कि मैं हाथी हूँ, और आप क्योंकि आवाजें लगा रहे थे कि आप खो गए हैं, आप खो गए हैं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा चलो ये तो अच्छी बात है कि जंगल में कोई ऐसा जानवर नहीं मिला जो मुझे खा लेता, कोई एक अच्छा ही हाथी मिल गया जिसकी मदद से मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तो हाथी ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, आज रात वहीं विश्राम करना, और सुबह होते ही मैं आपको यहाँ से बाहर छोड़ दूंगा। व्यक्ति ने बहुत खुशी खुशी अपना सामान उठाया और वहां से हाथी के साथ साथ चल दिया। हाथी के पास जब वो पहुंचा तो हाथी ने इधर उधर से फल ढूंढकर, सब्जियां ढूंढकर उस व्यक्ति का पेट भरा, उसको भरपेट भोजन कराया।
और वह व्यक्ति आराम से सो गया। जब सुबह उठा तो हाथी ने कहा कि आप अगर अभी 2-4 दिन यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। मैं आपकी खाने-पीने की हर चीज़ की व्यवस्था कर दूँगा। इस पर उस व्यक्ति ने सोचा चलो ये तो अच्छी बात है, इस बहाने मुझे जंगल में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और मैं रुक कर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वह व्यक्ति वहीं पर रुक गया। जब वो वहां पर रुका तो उसने देखा कि वह हाथी हर किसी की मदद करता है, सबका मददगार है। अब क्योंकि वह व्यापारी था, 2-4 दिन रुकने के बाद उसने एक दिन उठकर सुबह कहा कि हाथी महाराज आज आप मुझे बाहर छोड़ दीजिए। तो हाथी ने उसको अपने साथ लिया और बाहर ले जाकर उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वह व्यक्ति बाहर अपने व्यापार के लिए चला गया। जब वो व्यापार के लिए जा रहा था, उसने देखा कि वहां पर एक जगह दुकान पर हाथी के दांतों का बहुत सुंदर सुंदर सामान बनाकर बेच रहे हैं। तो उसने वहां जाकर देखा कि ये सामान कैसा है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हाथी के दांत से बनाया जाता है, इसलिए बहुत महंगा बिकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये मरे हुए हाथी के दांत है कि जिंदा हाथी के? तो उन लोगों ने कहा हाँ, जिंदा हाथी के दांत कहाँ मिलेंगे, मरे हुए हाथी के ही मिलने मुश्किल होते हैं, ये तो मरे हुए हाथियों के दांत हैं। तो उस व्यक्ति ने बड़े जोश में आकर उसका दिमाग चलने लगा और उसने कहा अगर आपको जिंदा हाथी के दांत मिल जाए तो वो लोग सोचने लगे, कहने लगे हम तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात, बहुत सी अशर्फियाँ देंगे उसके बदले अगर आप मुझे लाकर जिंदा हाथी के हाथ दांत दे देते हो तो वह व्यक्ति को लालच आ गया और वह जाकर उस हाथी के पास उसी जंगल में कहने लगा कि मैं व्यापारी हूँ और मेरे व्यापार में बहुत सा घाटा हो गया, इसलिए मैं बहुत कर्जे में आ गया हूँ। मैं कुछ खा पी भी नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मुझे अपने दांत दे देंगे? हाथी बड़ा दयालु है था। उसने फट से अपने दांत निकाल दिए। उसने कहा ठीक है, पर इनको काटना पड़ेगा। तो वह व्यापारी अपने साथ आरी लेकर आया था। उसने उसके दांत काट दिए, सिर्फ जड़ें छोड़ी थी। अब वह दांतों को लेकर पहुंचा और वहां दुकान पर जाकर उसने उन दांतों को बेच दिया और बहुत से सोने, हीरे जवाहरात, अशर्फिया उसको मिली। उसने अब बहुत ही ज़्यादा आलसीपना दिखाना शुरू किया और उनको खूब अच्छे से खर्च किया, बहुत से सामान खरीदे, अपने ऊपर खूब व्यय किया, बहुत अच्छे से ज़िंदगी बितानी शुरू कर दी, होटलों में रहना स्टार्ट कर दिया, इधर उधर के अच्छे अच्छे लोगों में बैठना उठना शुरू कर दिया, ताश पत्ते खेलने शुरू कर दिए और उसने सारा पैसा कुछ ही दिनों में उड़ा दिया। अब कुछ महीनों में जब वो पैसा खत्म हो गया तो उसने सोचा कि जब हाथी के दांत इतने महंगे मिले हैं, अभी तो इसकी जड़ें भी बाकी हैं, क्यों ना मैं उसकी जड़ें भी निकाल लूं। तो वह फिर से हाथी के पास अपनी आरी लेकर पहुंचा और कहने लगा कि मैं अब फिर से बहुत ज़्यादा घाटे में आ गया हूँ, वो सारा पैसा खत्म हो गया है, क्यों ना आप मुझे अपने दांतों की जड़ें दे दें। तो हाथी बहुत खुशी खुशी तैयार हो गया, जैसे महापुरुष हमारे लिए करते हैं कि वो हर एक चीज हमें अपनी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह हाथी एकदम तैयार हो गया, कहने लगा कि पर जड़ें मेरे मांस के अंदर हैं, आपको निकालनी पड़ेगी। और जो आदमी वो इतना ज्यादा लालची और कि अपनी आरी लेकर और उसके मांस के अंदर से जड़ें निकालने लगा। जब जड़ें निकाल रहा था तो हाथी को बहुत सा खून आ रहा था, हाथी बहुत तड़प रहा था, लेकिन वह ऊपर से दिखा नहीं रहा था। और उस व्यक्ति ने जब अंदर मारा, मांस के अंदर मार मार के जड़ें निकालने लगा तो एकदम से धरती फट गई। इतना दर्द उस हाथी को हो रहा था कि धरती फट गई और वह आदमी धरती के अंदर समा गया। और आकाशवाणी हुई, हे लालची आदमी, कितना कुछ देंगे महापुरुष, इतना महापुरुषों ने दिया है उसके बाद भी मांगना नहीं छोड़ते, लालच नहीं छोड़ते। ऐसे कैसे इंसान होते हैं? ऐसे कैसे हम एक महापुरुष की अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं? अगर सही मायनों में देखें हम लोग भी यही करते हैं। हम महाराज जी के पास जाते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं और सारी जिंदगी उनसे कुछ कुछ मांगते मांगते ही रहते हैं और वो देते हुए नहीं थकते। एक टाइम ऐसा आता है कि महापुरुष देते 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 सब कुछ दे देते हैं, पर हम मांगते मांगते नहीं थकते। हम इतने लालची हो जाते हैं, एक चीज मिल गई तो अब दूसरी मांगने के लिए चलते हैं, दूसरी मिल गई तो अब तीसरी मांगने के लिए चलते हैं और मांगते ही रहते हैं। और गुरु देने में हिचकिचाता नहीं, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ हो, हमें कुछ भी देने में उसे कितना भी
सहना पड़े, पर वो एक बार भी पीछे नहीं हटता। हमें अगर कुछ मांगना है तो रूहानियत मांगनी चाहिए। वो कोई नहीं मांगता, सिर्फ दुनिया की दौलत मांगते हैं, दुनिया का ऐशो आराम मांगते हैं, दुनिया में रहने खाने और पीने का सामान मांगते हैं, अपने बच्चे मांगते हैं, और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। पर रूहानियत कोई नहीं मांगता। अगर कोई रूहानियत मांग ले तो गुरु उसके साथ ही चल दे दिव्य रूप में। गुरु तो तैयार बैठा है हम सबके साथ चलने के लिए, लेकिन हम हैं कि उनको अपने साथ लाते ही नहीं। हम दुनिया की चीजें मांगते हैं, दुनिया की चीजें ही लाते हैं। क्यों ना हम ये सब लालच छोड़कर उस परमात्मा से, उस परमात्मा को ही मांगना शुरू कर दे, और वो गुरु हमारे साथ चलते दिव्य रूप में हमारे साथ रहे तो कितना अच्छा हो। वो गुरु अगर हमें मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।